तो दिन के बज रहे हैं लगभग 11:30 और हम लोग एक ट्रिप पे निकल गए हैं। अब हम लोग को तो निकलना वैसे सुबह ही था, लेकिन किसी कारणवश इतना लेट हो गया। तो आज का ट्रिप का जो दूरी है लगभग 100 या 102 किलोमीटर की दूरी है। हम हैं और मेरे बड़े भाई साहब हैं। तो चलिए ब्लॉग के साथ आप बने रहिए और बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो मेरी ये छोटी सी ट्रिप है, इसका जो रूट है, अपने गांव से हम लोग जाएंगे घोरावल और घोरावल से कलवारी, कलवारी से दीपनगर और दीपनगर से फिर लालगंज और लालगंज से फिर अपने गंतव्य स्थान पे। तो चलिए। दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। अभी हम हैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये गांव पड़ता है, मियाँ गांव पड़ता है, जो कि हमारी बहन का गांव है। यानी बहन हमारी इसी गांव पे रहती है। वैसे फ़िलहाल वो लोग रहते तो नहीं है, लेकिन मूलतः कहा जाए तो यही गाँव है। पीछे ये मकान है तो हमारे सिस्टर का ही है, दीदी का है। तो आज हमारे सिस्टर के यहाँ गांव पे रुद्राभिषेक का है और सावन का महीना चल रहा है। तो अभी तक आज तक तो हम लोग थोड़ा सा अशुद्ध थे, इसलिए ये बाल बनवाए हैं। तो अजीब टाइप का लग रहा होगा, लेकिन क्या किया जाए, गांव में रहना है तो शिष्टाचार के तहत रहना होगा। जो सिस्टम है वो रहना होगा। तो बनवा करके जब शुद्ध हो गए तो हम लोग यहाँ चले आए हैं। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए और आगे का वीडियो कंटिन्यू कर।
रुद्राभिषेक का कार्यक्रम अभी खत्म हुआ है और अब हवन होने जा रहा है। खासकर के सावन महीने में इस दरबार में, शिव का दरबार है, लोग आते हैं और रुद्राभिषेक भी कराते हैं, जल का भी अर्पण करते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा महीना है और कह लीजिए आज नागपंचमी भी है, तो आज से हमारे हिंदू प्रथा के हिसाब से नए पर्व की शुरुआत आज से हो रही है। लगभग 4:30 बज रहे हैं और रुद्राभिषेक समाप्त हुआ। हमारी भांजी रुद्राभिषेक में बैठी थी, जो कि छोटा संक्षिप्त रूप में आप लोग को दिखाएं। और ये है पीछे की जगह, इस तरफ ये मकान है। एक्चुअल सागौन का पेड़ सारे लगे हुए हैं और इधर आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है और फ्रंट में भी एक आम का पेड़ है। तो फिलहाल आज तो यहाँ हम लोग रुकेंगे और कल सुबह फिर मॉर्निंग में यहाँ से लगभग 7 से 8 के बीच में यहाँ से निकलेंगे, इसलिए कि कार्यक्रम अभी भी बाकी है। अभी फिर सुंदरकांड होना है, आज मंगलवार है तो सुंदरकांड होगा और इसके बाद फिर जाकर के कह लीजिए भंडारा होगा, इसके बाद समापन होगा कार्यक्रम का। सबसे आश्चर्य की बात है कि इस बागवानी में हमें आम के पेड़ में अभी भी छोटे छोटे, जो हम लोग गांव देहात में टिकोरा कहते हैं, या उस वो लगा हुआ है और चल रहा है इस समय अगस्त का महीना। विज्ञान कितना प्रगति कर चुका है कि इस समय भी आम के फल मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है वैसे वैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के प्रातःकाल का आप सभी को मेरा नमस्कार है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, मिहा गांव से। ये है मिहा गांव, ये ऊपर से इस तरह से है, दिखता है। और साथ में ये चाय का प्याला। सुबह सुबह दूध नहीं था तो इसलिए रेड टी, यानी बिना दूध वाली लेमन टी। ऊपर से ये शाम को ये आपका मंदिर का व्यू है। इधर सामने में आप देख रहे होंगे प्राथमिक विद्यालय है बच्चों का, प्राथमिक विद्यालय मेहा, जागीर विश्वखंड, मांडा, प्रयागराज। पीछे सूर्य देवता बादलों के बीच में छुपे हैं। 8 बजने वाले हैं लेकिन महसूस नहीं हो रहा, इसलिए कि पीछे बादल हैं। तो सामने अभी एक छोटा सा पोखरा है जिसका सुंदरीकरण का भी कार्य चल रहा है, लेकिन बारिश के अभाव में भी पोखरा भी खाली है। ये है यहाँ का तालाब, बड़े ज़्यादा लंबे एरिया में है, लेकिन पानी बस उतना है। वैसे पानी इतना है भी तो बहुत काफ़ी है। एक्चुअली बारिश तो हुई नहीं है, तो इसलिए पानी के लिए बहुत ज़्यादा कह नहीं सकते, नहीं तो ये पूरा भर जाता है और इसी से ये सिंचाई के लिए सिंचाई किया जाता है। और अब हम लोग निकलेंगे वापस घर की तरफ, तो ब्लॉग का भी यही एंड करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।